शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज मैं आपके साथ MGT402 असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हो 27 और 28 को तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो रब्ता कर सकते हैं वो हमसे और हम रिजर्व प्राइस के ऊपर हम कर देते हैं। और वो मेरा व्हाट्सअप नंबर 033271555079 मेरा व्हाट्सअप नंबर, इधर आपके मुझे रब्ता कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर भी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और जिन्होंने असाइनमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की MGT402 असाइनमेंट नंबर 1 है जो आपके फाइनल टर्म में आई हुई है। उसकी ड्यू डेट 28 है और मार्क्स 20 है टोटल। तो आए हम इसकी तरफ असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी कहता है द अकाउंटेंट ऑफ द मॉडल गुड्स कंपनी प्रीपेड ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2009। आपका सैंड पेपर है, उसने बताया हुआ 32,000 का मटेरियल हैंडिंग है, कोकलेंट्स है, इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट मटेरियल है और फिनिश गुड है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट है, लीजिंग कास्ट है, डेप्रिसिएशन आपकी दी हुई है, टैक्सेस दिए हुए हैं आपके और आपकी इंश्योरेंस दी हुई है, आपके डायरेक्ट मटेरियल परचेज दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट मटेरियल सेल रेवेन्यू कमीशन और आपकी सैलरी दी हुई है। जी सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आती है वो आपकी आती है अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कैसे निकलता है कि आपका ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, उसमें आप करते हो ऐड परचेजेज ऐड करने के बाद उसमें आपकी लेस होती है क्लोजिंग स्टॉक। तो वो आपका जो मटेरियल आ जाता है वो मटेरियल यूज आ जाता है। ठीक है, आपका सही है। तो आपकी रिक्वायरमेंट 3 नंबर की है तो हम इसको सोल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, आगे रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एडिंग टू द वर्किंग प्रोग्रेस में से आपने वो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकालनी है जो जिसमें हम ऐड वर्किंग प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसकी क्या होगा, इसका ये होगा तरीकाकार कि कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर के ऊपर जितनी भी कास्ट है वो कास्ट ऑफ फैक्ट्री कास्ट जो भी है आपकी वो इसमें आ जाती है। सारी वर्किंग प्रोग्रेस आप बाद में ऐड करते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसमें ये है कि आपकी जो कास्ट ऑफ यूज आई है उसमें से आपने सैंडिंग, होल्डिंग, ये कोकलेंट्स, इनडायरेक्ट लेबर कास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। हम इसको देखेंगे आगे। कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या आता है, कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में या मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल निकल आती है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग लेस कर देते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाता है आपका कि कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर लेस ओपनिंग आपका परचेज फिनिश गुड ओपनिंग और लेस आपका क्लोजिंग फिनिश गुड आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करेंगे और इनकम मालूम करेंगे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को हमने देखना है स्टेप बाय स्टेप। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी ये आपकी MGT402 की असाइनमेंट सोल्यूशन है और आज हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ये अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करना है हमने, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है और रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड मालूम करना है। वो कैसे निकलती है, आपकी डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक जो आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज जो आपका परचेज किया हुआ और डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक जो आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया। अब इसकी ये फिगर है कि 384 आपका डायरेक्ट मटेरियल है, परचेज आपने ओपनिंग दिया हुआ आपका ओपनिंग बैलेंस है और उसके बाद परचेजेज आपने की कितनी की है, 3136 की परचेज की हैं और मैनेज कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो आपने 275200। आप कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है फिर भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट 2 क्या है, रिक्वायरमेंट 2 ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एडिंग टू द वर्किंग प्रोग्रेस मालूम कर दें। ठीक है, तो ये कैसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट बात करें, कास्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की बात करें जिसमें आपके डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और ओवरहेड आ जाते हैं। ठीक है, चलें जी आप देखते हैं उसमें क्या आता है। डायरेक्ट मटेरियल यूज जो हमने मालूम किया वो आ जाना है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आ जाना है, सैंड। अब देखें ये आपका आ गया कन्वेयर कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका कन्वेयर कास्ट आ जाए, प्राइम कास्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद आपका आप उसमें
डायरेक्ट ओवरहेड निकाल सारे आप लेस कर देंगे, जैसे कि मटेरियल है, मटेरियल हैंडलिंग है, ठीक है, उसके बाद आपकी कोकलेंट्स कास्ट है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर है, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं, ठीक है। लीजिंग कास्ट है, इक्विपमेंट कास्ट, डेप्रिसिएशन है, प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर इंश्योरेंस है, तो ये सारी कास्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। तो इसकी अमाउंट सिंपल से लिखते नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल जो हमने मालूम किया हुआ है 3244800 का, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कास्ट आपने लिख देनी है ऐसे 2176 का और 32 का और 3200 का, ये सारी आपने अमाउंट ऐसे ही लिख देनी है, ठीक है। तो ये इसका इज इक्वल टू आएगा 6726,400 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कास्ट मैन्युफैक्चरिंग एडिड टू वर्किंग प्रोग्रेस है। आगे निकालते हैं हम वर्किंग कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे निकालते हैं? कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऐसे निकालते हैं, कास्ट ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एडिड टू वर्किंग प्रोग्रेस प्लस वर्किंग प्रोग्रेस प्लस कर देते हैं ओपनिंग और लेस कर देते हैं क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपका 6726,400 आपका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई थी, और उसमें से प्लस किया 96,000 आपकी ओपनिंग प्रोग्रेस और लेस कर दिया क्लोजिंग, तो आपका ये जवाब आ गया कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 67858,400, ठीक है। तो ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आ जाएगी? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, उसमें फिनिश गुड आपने ओपनिंग ऐड कर देनी है और लेस कर देनी है आपने क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला पुट हो जाएगा 67580400 आपकी कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर हो जाएगी, मैन्युफैक्चर हो जाएगी, और फिनिश गुड ओपनिंग आपकी 67200 हो जाएगी, और ये डॉलर का निशान ऐसे ही पड़ गया मुझसे, तो बस इंटरनेशनल पड़ा होना तो उस हिसाब से डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सा है, सेल मैंने सीजीएस कर दो, सीजीएस अपनी सारी पैसे मालूम किया, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये दिखा रहे हैं सेल कितनी है 12,80,000 है, उसमें से लेस कर देंगे 155040 आपकी कास्ट ऑफ गुड्स है, तो ये आपका मालूम आगे कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट नहीं की तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका नेट इनकम है, नेट इनकम में बस फार्मूला बताऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपने निकाला है उसमें सेल कमीशन और सैलरी और एडवर्टाइजमेंट कास्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट आपने लेस कर देनी है, तो ये आपकी नेट इनकम आ जाएगी। इससे कोई बड़ा काम नहीं है, इतनी आसान सी असाइनमेंट थी, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।